हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं बात करना चाहता हूं एफआईआर, जीरो एफआईआर एंड ई एफआईआर। एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आसान भाषा में इसको कहते हैं कि थाने में जाके पर्चा लगाना, उस पर्चा को एफआईआर का नाम दिया जाता है। सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें बताया गया है कि एफआईआर क्या है। बट जीरो एफआईआर और ई एफआईआर के बारे में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में किसी भी जगह पे डिफाइन नहीं किया गया। जीरो एफआईआर के रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह कहा कि जीरो एफआईआर जो है उसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए, बट जो कंसर्न पुलिस स्टेशन इंचार्ज थे वो आनाकानी करते थे। लेकिन अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, इसकी 173 सेक्शन 173 में यह बताया गया है कि आप किसी भी थाने में जाके आपके अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो आप किसी भी थाने में जाके आप जीरो एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। मीन्स उसमें यह बताया गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन, जरूरी नहीं है कि किसी थाने की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ हो और आपको उसी थाने में जाना है। आप किसी दूसरे थाने में भी जाके ये बता सकते हैं कि जनाब, आई एम द इंफॉर्मेंट, मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरी इंफॉर्मेशन जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ये कमिट हुआ है, और आप जो है ऐसा कीजिए कि मेरी एफआईआर लॉन्च कीजिए। जो कंसर्न पुलिस थाने में ना जाके दूसरे पुलिस थाने में जाके अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को लॉन्च करवाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड, उसे कहते हैं जीरो एफआईआर। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कंसेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता जो कि फर्स्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि 1 जुलाई 2024 को एनफोर्स हो जाएगी। अब जीरो एफआईआर का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया है और ई एफआईआर का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया है, और आप किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके जीरो एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। लेकिन जीरो एफआईआर क्या होती है? जीरो एफआईआर में एफआईआर नंबर नहीं दिया जाता। जब जीरो एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो उसके फौरन बाद कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन जो है वो दूसरे पुलिस स्टेशन को, जिस पुलिस स्टेशन का मामला है, जिसकी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है, उसको वो जीरो एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाती है और फर्दर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है। और इसी के साथ साथ ई एफआईआर का कंसेप्ट, वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट विच द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और यह भी सेक्शन 173 में ही उन्होंने कहा है कि आप घर बैठे वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आप अपनी एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में यह बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो किस मेथड को अडॉप्ट करेंगी, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आएंगे आने वाले वक्त में। और इसके साथ यह है कि आपको घर बैठे ही कंसर्न पुलिस स्टेशन में जिसकी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस जो है कमिट हुआ है, आपने फौरी तौर पे वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो गवर्नमेंट आपको ऐप देगी या कुछ व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए या जो भी आने वाले वक्त में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करना है कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का, उसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, कंसर्न पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि जनाब ये ऑफेंस कमिट हुआ है और एफआईआर लॉन्च की जाए। लेकिन ई एफआईआर के मामला में आपको 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो है कंसर्न थाना में जाके उस एफआईआर के ऊपर अपने दस्तखत करने होंगे। और ये वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, जीरो एफआईआर और ई एफआईआर। अब पुरानी जो हमारी जो इस वक्त भी अभी हाल में भी चल रही है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि 1 जुलाई 2024 को उसके जितने भी प्रोविजन है वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे, वो रिपील हो जाएगी। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस किसने किया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, इसको प्रोविजन जो है 1 जुलाई 2024 को फुल्ली तौर पे एनफोर्स होने जा रहे हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कॉमन मैन जो है उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं
वो क्या हैं, उसके कंसेप्ट क्या हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जैसे एफआईआर है या कोई और कंसेप्ट है। तो आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें भी मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इतना ही, और मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाले वक्त में बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे कि आगे कोई और वीडियो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे।